हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेस मशीन के बारे में। एंड प्रेस मशीन में भी हम लोग पीएलसी को यूज करके कैसे हम लोग टू हैंड कंट्रोल लॉजिक को बना सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, अगर आप लोग मुझसे पूरी ही प्रेस मशीन की कंट्रोलिंग सीखना चाहते हो, चाहे वो आरएलसी में हो या फिर पीएलसी में कैसे हम लोग उसकी लॉजिक बना सकते हैं, तो प्लीज आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों के पास कितने टन की प्रेस मशीन है और वो न्यूमेटिक है या हाइड्रोलिक। ये दो चीजें आप लोग मेरे को कंफर्म कर दो। और मैक्सिमम जिस भी टॉपिक के ऊपर कमेंट होंगे, चाहे न्यूमेटिक हो या फिर हाइड्रोलिक हो, मैं उस टॉपिक के ऊपर पूरा कंप्लीट उसकी आरएलसी में भी कंट्रोलिंग एंड पीएलसी में भी कैसे लॉजिक बनाया जाता है उसके ऊपर मैं कंप्लीट लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझते हैं कि टू हैंड कंट्रोल लॉजिक हम लोग किस तरीके से बनाते हैं पीएलसी में। चाहे आप लोग पीएलसी में चाहो या फिर आरएलसी में, वो आप लोग सिंपली कर सकते हो। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब वो क्यों किया जाता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग आरएलसी डिजाइनिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। लिंक दोनों के ही मिलेंगे आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग हमें व्हाट्सएप करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। अब मान के चलो हम लोगों की एक प्रेस मशीन है और हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है दो पुश बटन को। अब ये एक पुश बटन यहाँ पे ये मतलब मशरूम टाइप पुश बटन है हम लोगों का ये, और एक ये वाला है। जब ये दोनों ही पुश बटन हम लोगों के प्रेस होंगे तभी हम लोगों का यहाँ पे स्टॉक लगेगा, वरना स्टॉक नहीं लगेगा। यानी कि ये प्रेस मशीन आपकी तभी स्टॉक लेगी वरना नहीं लेगी। अगर आप लोग सिर्फ इस पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करते हो तो आपका यहाँ पे ये स्टॉक नहीं लगेगा। एंड अगेन अगर आप लोग सिर्फ इस पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करते हो तो आपका यहाँ पे स्टॉक नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पे पुश बटन सीरीज में कनेक्ट होते हैं। और सीरीज में अगर कनेक्ट होंगे तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, दोनों ही पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा और तभी जाकर के आपका ये यहाँ पे जो स्टॉक है वो लगेगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज और की जा सकती है कि पुश बटन को एक तो सीरीज में लगा दिया और मान के चलो कि इन दोनों पुश बटन में आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हो कि जब दोनों पुश बटन एक साथ प्रेस हो तभी स्टॉक लगना चाहिए। अगर मान के चलो इस पुश बटन को किसी चीज से प्रेस करके रखा जाए या फिर इसको बाईपास कर दिया जाए, ओके, और सिर्फ सिंगल पुश बटन से अगर हम लोग स्टॉक लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे स्टॉक नहीं लगना चाहिए। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए एक टाइमर लगेगा और टाइमर की हेल्प से हम लोग इस टाइप का लॉजिक भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको कि हम लोग दो पुश बटन यहाँ पे यूज कर रहे हैं और ये यूज किया जाता है सेफ्टी पर्पज के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में देखा जाता है कि प्रेस मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और काफी चांसेस भी होते हैं प्रेस मशीन में एक्सीडेंट होने के। तो उस केस में होता क्या है कि मान के चलो यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही मशरूम टाइप पुश बटन होगा और मान के चलो ऑपरेटर इस पुश बटन को प्रेस कर रहा है तो उसका एक हाथ फ्री रहेगा। ओके, अब ऑपरेटर का दोनों हाथ बिजी रहे और गलती से भी उसका कोई हाथ या फिर कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट यहाँ पे ना आ जाए, मशीन के अंदर यहाँ पे जो डाई लगी हुई है यहाँ गलती से भी ना आ जाए या फिर यहाँ गलती से भी ना आ जाए। तो उसके लिए क्या काम किया जाता है कि जब मशीन स्टॉक ले रही हो उस टाइम पे ऑपरेटर के दोनों ही हाथ यहाँ पे बिजी होने चाहिए और किसी भी तरीके का कोई भी एक्सीडेंट होने से बचाया जा सके ऑपरेटर को। ओके, एंड अगला यहाँ पे जो हम लोगों के पास हम अलग अलग तरीके की सेफ्टी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक कवर टाइप का यहाँ पे लगाया हुआ है और ये होगा क्या, जैसे ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे इस डाई में पीस लगा सकते हो। जैसी पीस लगाने के बाद आप यहाँ पे प्रेस करोगे बटन तो ये जो डाई है वो नीचे आएगी पहले, एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे मान के चलो कोई आपने कोई सेंसर या लिमिट स्विच कुछ लगा रखा हो तो उसके बाद आपका स्टॉक लगेगा। ठीक है, इस तरीके का भी अरेंजमेंट किया जा सकता है एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का भी अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एंड यहाँ पर भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीके की सेफ्टीज यूज कर सकते हैं प्रेस मशीन में। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो टू हैंड कंट्रोल लॉजिक है ये हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ टीआई पोर्टल के ऊपर एंड वहां पे हम लोग देखते हैं और पीएलसी भी है अपने पास तो हम लोग इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग आ चुके हैं टीआई पोर्टल के ऊपर और यहाँ पे करना कुछ नहीं है। देखो जो आपका, क्योंकि प्रेस मशीन अगर आपकी हाइड्रोलिक है या न्यूमेटिक है वो तो पूरा लॉजिक उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो टू हैंड कंट्रोल लॉजिक है वहां पे क्या होता है, हम लोग सिंपली दो यहाँ पे एनो यूज कर रहे होते हैं। ओके, सीरीज में दो एनो यूज कर रहे होते हैं और आउटपुट में एक कॉइल होगी हम लोगों की। अब ये अगर आपका न्यूमेटिक है
तो न्यूमेटिक में आपका एक जो सोलेनॉइड कॉइल होगा वो आपका ऑपरेट होगा, और हाइड्रोलिक है तो उस केस में आपका अलग यहाँ पे लॉजिक होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, मान के चलो कि मैं यहाँ पे 0.4, ये मेरा एक एनो है, ये यहाँ पे मैंने एक एनो ले लिया, और अगेन यहाँ पे मान के चलो मैं एक और एनो ले लेता हूँ जो कि मेरा 0.5 है। तो इस तरीके से मेरे दो यहाँ पे एनो हो गए, और अगर मैं इनको रीटैग करना चाहूँ तो सिंपली रीटैग भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी रीटैग कर सकता हूँ, रीनेम टैग, एंड इसको मान के चलो मैं टैग नेम दे देता हूँ PB_1। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली चेंज करते हैं तो ये PB_1 हो जाएगा, एंड अगर हम लोग इसको यहाँ पे रीनेम करें तो ये हो जाएगा हमारा PB_2। ओके, तो ये दो एनो पुश बटन हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे मान के चलो कि मैं यूज कर रहा हूँ कि 0.0, ये मेरी एक आउटपुट है, और ये जो हमारी PLC की आउटपुट है इसी से हम लोग एक सोलेनॉइड कॉइल ऑन करवाएंगे। ओके, तो ये सब कैसे होता है, अभी हम लोग एक काम करते हैं, सिंपली डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करते हैं सबसे पहले, और डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को CPU यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। ओके, तो मैं जल्दी से CPU यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, एंड सिस्टम जैसे ही हमारे CPU को डिटेक्ट करेगा तो यहाँ पे देखो IP वगैरह आ गया, एंड हमारा डिवाइस टाइप जो है वो आ गया। सिंपली हम लोग यहाँ पे लोड करेंगे। ओके, लोड करने के बाद ये प्रोसेस होगा, कंपाइल होगा, एंड हमारा लॉजिक जो है वो हमारे PLC में सिंपली चला जाएगा। ओके, तो स्टॉप ऑल एंड लोड। ओके, इतना करने के बाद फिर हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है आप लोगों को मॉनिटरिंग ऑन ऑफ, तो हम लोग मॉनिटर यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। ओके, और मॉनिटर ऑन करने के बाद अभी देखो यहाँ पे सब कुछ ग्रीन शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सब कुछ हमारा फिलहाल यहाँ पे ओके है। अब यहाँ पे आप लोग PLC भी देख सकते हो हमारी। ठीक है, ये अपनी सीमेंस की S7-1200 है, और जो ये दो पुश बटन मैंने लिए हुए ये दोनों एनो पुश बटन है। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं एक पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.5 जो है वो हम लोगों का यहाँ पे हाई है, लेकिन हमारा आउटपुट ऑन नहीं हो रहा। सेम यहाँ पर भी अगर हम लोग मान लो इस पुश बटन को प्रेस करते हैं 0.4 वाला, यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है वो हमको हाई हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों ही पुश बटन को अगर प्रेस करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारी आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो दोनों पुश बटन अगर हमारे प्रेस होंगे तब जाकर के हमारी आउटपुट यहाँ पे हाई होगी। ये हमारा रिले ऑन हो गया, और ऊपर मैंने इससे एक टावर लाइट का लैंप लगा रखा है तो वो यहाँ पे हमारा चल रहा है। अब इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग एक छोड़ देंगे तो अगेन हमारा आउटपुट ऑफ हो जाएगा, अगेन दोनों आएंगे तब हमारा यहाँ पे ऑन होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक होता है जो हमारा टू हैंड कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। बाकी आगे किस टाइप और आप लोग सेफ्टी यूज करना चाहते हो, चाहे ये दो जो हमारे यहाँ पे एनो पुश बटन मैंने लिए हुए हैं, इन दोनों एनो पुश बटन में से अगर एक का सिग्नल कंटिन्यू आ रहा है तो उस केस में हमारा दूसरा एनो पुश बटन प्रेस करें तब भी हमारा स्टॉक नहीं लगना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग टाइमर वगैरह यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग मुझे बताओ कि आपके पास हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक किस टाइप की प्रेस मशीन है, और सबसे ज्यादा कमेंट जिस भी टॉपिक के ऊपर आएंगे मैं उस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट PLC में भी और RLC में भी कंट्रोलिंग में आप लोगों को प्रैक्टिकली करके और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बाकी अगर आप लोग RLC डिजाइनिंग, PLC प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, एंड वहां से आप लोग अपना कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, एंड बेसिक टू एडवांस आप लोग PLC प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।